हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस 0.999 एंड सॉल्व इन द फॉर्म ऑफ P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन है 0.999 एंड सॉल्व, इस क्वेश्चन को आपको P by Q यानी रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और देन जो आंसर आएगा उससे आप कितना सरप्राइज है, कितना आश्चर्यचकित है, कितने आप उससे हैरान हैं, उस आंसर को देख करके इसके बारे में आपको अपने टीचर और अपने दोस्तों से बात करनी है, चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अब देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। एक्सप्रेस करना है, ठीक है, 0.9999 और 9 एंड सॉन। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन किस प्रकार से गिवन है कि 0.9999 एंड सॉन, इस नंबर को P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखोगे। पहले वाला स्टेप क्या था कि बार को ओपन करना। बार तो यहाँ पे लगा नहीं रखा है, 9 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 9 के ऊपर बार होगा। इस नंबर को आप ये भी लिख सकते हैं 0.9 का बार। ठीक है, 0.9 का बार, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखिए 0.999 एंड सॉन चल रहा है, इसका मतलब ये 9 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस डिजिट को आप लिख सकते हैं 0.9 का बार, ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो इसको सॉल्व करना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके इसको लेट करेंगे एक्स की इक्वल। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.9999 एंड सॉन। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1 डिजिट के ऊपर बार है, जब भी 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको 10 से मल्टीप्लाई करानी है बोथ साइड में। तो दूसरा स्टेप क्या रहता है, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड्स, बाई 10 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पर इंटू करा दो, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू में 0.9999 एंड सॉन। ठीक है, अब देखिए 10x इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कराओ तो 1 के साथ में 1 0 है तो 0.1 डिजिट आगे आएगा, तो ये क्या बनेगा 9.999 एंड सॉन, 99999 एंड सॉन। ठीक है, क्या किया, जब इस डिजिट में, इस पूरे नंबर में 10 से इंटू कराया तो ये जो पॉइंट है ये 1 नंबर आगे शिफ्ट हो गया, तो 9.999 एंड सॉन। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कराते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से माइनस करना, तो पहले सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 9.9999 एंड सॉन। फिर फर्स्ट इक्वेशन को लिखोगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये वाली, x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया है। अब क्या करना है, थोड़ा डिस्टेंस पे आपको लाइन खींचनी है, सिंबल चेंज करना, क्योंकि इसको माइनस कराना था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करा दो, 10x में से 1x माइनस कराओ तो 9x। ठीक है, देखिए 9 का 9 सेम रहेगा, 9 सब सेम है, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये सब 0 हो गया। ठीक है, तो कितना बचेगा, 9x इक्वल टू 9, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो x इक्वल टू 9 अपॉन में 9, 9 को 9 से 1 टाइम कट कर लो तो कितना आंसर आएगा, x इक्वल टू 1। तो इस आंसर से आप कितना सरप्राइज है, ठीक है, इस आंसर से आप कितना हैरान हुए हैं, कितना आश्चर्यचकित हुए हैं, इसके बारे में आपको अपने टीचर से पूछना है, अपने दोस्तों से पूछना है, आपस में चर्चा करनी है कि इसका आंसर जो 1 आया है इससे आप कितना हैरान है, सरप्राइज है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर ले पहले।
माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ठीक है, देखिए 1/17 को आपको डिवाइड कराना है और डिवाइड कराने के बाद जितनी भी डिजिट रिपीट होंगी वो आपको बतानी है कि डिवीजन कितनी डिजिट बाद रिपीट होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट आपको फाइंड करनी है, जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही होगी उनको आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17, ये रैशनल नंबर है, इसको डिवाइड करा करके आपको ये बताना है कि डिवीजन में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करनी है। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट आपको बतानी है कि डिवीजन में कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले इसको डिवाइड कराएंगे। ठीक है, देखिए, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, फिर बताएंगे कि कितनी डिजिट रिपीट है। देखिए 17 ऐसे लिखेंगे और 1 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, 1 को हमें 17 से डिवाइड कराना है। तो अब ध्यान से देखिए, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0.0। ठीक है, अभी नहीं जाएगा तो एक 0 लगा करके 0 यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए 17 5 जो कितना होता है 85, इसको माइनस करा दें आप। 10 में से 5 5 और 9 में से 8 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। पॉइंट पहले से 0 लगा लेना आपको। ठीक है, अब 17 9 जा 153 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। 17 8 जा 136, इसको माइनस करा दें। 10 में से 6 4, ठीक है, 4 में से 3 माइनस कराओ तो कितना बचेगा, 4 में से 3 1, 1 में से 1 0। ठीक है, पॉइंट पहले से लगा रखा है तो 0 लगा सकते हैं। फिर कितना होगा, फिर 8 टाइम जाएगा। 17 8 जा 136, इसको माइनस करा दे। 10 में से 6 4, 3 में से 3 0, ये दोनों 0 हो जाएगा। 1 में से 1 0, पॉइंट पहले से 0 लगा लो आप। ठीक है, आपको डिवीजन तब तक कराना है जब तक कि ये 1 ना आ जाए। ठीक है, ये 1 वापस रिमाइंडर ना आ जाए। देखिए ध्यान से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 40 है, तो 40 से कम कितना आएगा 17 के टेबल में, तो 17 2 जा 34 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करा दो। 10 में से 4 6, 3 में से 3 0। ठीक है, 3 में से 3 0 हो गया। पॉइंट पहले से लगा रखा तो 0 लगा सकते हैं। 17 3 जा कितना होगा 51, 17 3 जा 51, इसको माइनस करा दे तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पर 5 5 0 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर पॉइंट पहले से तो 0 लगा लो। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो ये 90 हो गया। अब देखिए 17 5 जब कितना होगा 85, 90 से कम कितना होता है 85 होता है, इसको माइनस करा दे। 10 में से 5 5, 8 में से 8 0, पॉइंट पहले से तो 0 लगा लेना। 17 2 जा 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम जाएगा। 17 2 जा 34, इसको माइनस करा दो। 10 में से 4 6, ठीक है, कितना बचेगा 6, फिर 4 में से 3 1। ठीक है, तो अब पॉइंट पहले से लगा रखा है तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं हम। तो अब मैं इस नंबर को ऊपर लिख रहा हूँ। देखिए 160 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब वापस डिवाइड करेंगे तो देखिए 160 से कम क्या आएगा 17 के टेबल में। ठीक है, तो देखिए 9 टाइम क्या होता है 17 9 जा 153। ठीक है, इसको माइनस करा दे। 10 में से 3 7, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0। ठीक है, अब देखिए पॉइंट पहले से लगा रखा है तो 0 लगा सकते हैं। 17 3 जा 53, 17 3 जा 53 और 17 4 जा 68 होगा। ठीक है, तो 70 से कम क्या होगा 68, तो 17 4 जा 68, इसको माइनस करा दे। 10 में से 8 2, 6 में से 6 0। ठीक है, पॉइंट पहले से तो 0 लगा लो। 17 1 जा कितना होगा 17, इसको माइनस करा दे, कितना बचेगा 3। ठीक है, पॉइंट पहले से है, पॉइंट पहले से तो 0 लगा सकते हैं। 17 2 जा 34, ज़्यादा हो जाएगा तो 17 1 जा 17 करना पड़ेगा। ठीक है, 17 1 जा 17। ठीक है, अब देखिए 30 में से 17 माइनस करो तो कितना होगा 13। ठीक है, 10 में से 7 3, 2 में से 1 1। अब पॉइंट पहले से तो 0 लगा लो आप फिर से, तो कितना होगा 17 8 जा 136, ज़्यादा हो जाएगा। 17 7 जा
17 7 जा 119, कितना होगा 119। इसको माइनस करा दे, 10 में से 9 1, फिर 2 में से 1 1, 1 में से 1 0, ठीक है। पॉइंट पहले से तो 0 लगा लो। अब कितने टाइम जाएगा 110, 17 6 जा 102, 17 6 जा 102, इसको माइनस करा दे, 10 में से 2 8, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 हो गया। अब पॉइंट पहले से तो 0 लगा सकते हैं। अब 80 से कम देखना है कितना आएगा 17 के टेबल में, ठीक है। तो 17 4 जा कितना होता है 68, इसको माइनस करा दे, 10 में से 8 माइनस करना है तो 2, ठीक है, 7 में से 6 1। अब देखिए 12 आ गया, ठीक है। तो पॉइंट पहले से तो 0 लगाना पड़ेगा, ये हो गया 120, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है 120, इसको मैंने ऊपर लिख लिया है। अब 120 से कम देखिए 17 7 जा 120 से कम देखिए 17 7 जा 119 होता है, 119 होता है। इसको माइनस करा दी तो कितना बचेगा 1। अब देखिए 1 हमारे पास पहले से ही था डिजिट, देखिए यहाँ पर 1 पहले से ही था इसमें डिवीजन में, तो अब 1 वापस आ चुका है, तो अब आपको डिवाइड नहीं कराना है, ठीक है। अब देखिए ये जो सारी डिजिट है 0 5 8 8 एंड सो ऑन, ये पूरी डिजिट रिपीट होगी अब, ठीक है। ये पूरी डिजिट क्या होगी वापस रिपीट होगी, क्योंकि जो 1 हमें चाहिए था वो 1 रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। अब आपको डिवाइड नहीं कराना है। अब इसके बाद जो रिपीट होगी डिजिट वो आपको बतानी है, ठीक है। डियर स्टूडेंट 1 तक आपने इसको डिवाइड करा दिया है। अब देखिए रिमाइंडर वापस 1 आ गया है, यहाँ पर हम 1 लेकर चले थे, हम यहाँ पर हमने 17 को 1 से जब हमने डिवाइड किया था तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। अब वापस ये सारी डिजिट रिपीट होंगी सारी, ठीक है। यहाँ तक जितनी भी डिजिट है ये रिपीट होंगी। अब इनको आपको काउंट करना है और ये बताना है कि रिपीटिंग डिजिट कितनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर आर 16 digits in the repeating block of the decimal expansion of 1/17, ठीक है। 1/17 को जैसे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हुई, डिजिट यहाँ पर कितनी रिपीट हुई देखिए ध्यान से 16। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो 0 से लेकर जो 7 तक है इसमें 16 डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यही आंसर आपको देना था कि डिवाइड करने के बाद जो डिजिट है वो कितनी रिपीट हो रही है वो आपको बताना था। तो यहाँ पे 16 डिजिट है, ठीक है। चलो अब माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q डज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि आपको रैशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। p/q की फॉर्म के रैशनल नंबर का एग्जाम्पल देने हैं, वहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर होनी चाहिए। अब आपको ये बताना है कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखते हैं तो डिनोमिनेटर को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अगर आप बता सकते हैं तो किस प्रॉपर्टी के थ्रू आप उसको बता रहे हैं वो आपको मेंशन करनी है, वो आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। तो इसको सॉल्व करते देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लूँ p/q रैशनल नंबर के, मान लो देखिए सबसे पहले एग्जांपल आप दे सकते हैं 15/10, ठीक है। सेकंड आप मान सकते हैं, मान लो कि यहाँ पर 2/, में आपने 100 मान लिया। सपोज आपने मान लिया 3/, में 1000 मान लिया। तो ये सारे p/q की फॉर्म के रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए
इनमें आपको देखिए क्या देखना है कि इस नंबर में आपको बताना है कि जो q है डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर देखकर आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम बता सकते कैसे। अब आपको याद क्या रखना है कि किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर के फैक्टर, देखिए अगर इन नंबर के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये जो नंबर है ना 10, ये 10 के जो मल्टीपल होते हैं, देखिए जो ये 10 है ये 2 और 5 का मल्टीपल होता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में 0 लगा है वो 2 और 5 का मल्टीपल होता है। देखिए 10 2 और 5 का मल्टीपल, 100 2 और 5 का मल्टीपल, 1000 2 और 5 का मल्टीपल होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इफ़ यदि डिनोमिनेटर यानी q के फैक्टर, यदि q के फैक्टर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में हो। हमेशा ध्यान रखना कि आपने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर निकाला और उसके फैक्टर में अगर 2 5 या केवल 2 या केवल 5 दोनों ही आती है। ठीक है, ये तो केवल 2 भी आ सकता है, इसके फैक्टर निकालने पे केवल 2 भी मिल सकता है, केवल 5 भी मिल सकता है। 5 और 2 दोनों ही नंबर अगर आपको मिल रहे हैं तो इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए q इज इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n मस्ट बी प्राइम फैक्टर therefore p upon q is a terminating decimal expansion। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर q के फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होगा, मस्ट बी प्राइम फैक्टर अगर इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, p अपॉन क्यू इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये p अपॉन क्यू क्या होगा, इसका जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर आप इनके फैक्टर निकालोगे ना, ये 1000 100 और 10 का फैक्टर निकालोगे तो इसके डिनोमिनेटर में आपको केवल 2 और 5 फैक्टर मिलेंगे। और किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 आता है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, तो इस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, मस्ट बी। अगर ये है तो ही हम बोलेंगे p अपॉन q का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वो प्रॉपर्टी आपको यही लिखनी थी और यही वो प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं आप इसको। तो देखिए आपको ऐसे नंबर के एग्जाम्पल देने, ऐसे 3 नंबर का एग्जाम्पल देना है जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले नंबर आप दे सकते हैं, सपोज कुछ भी आपने मान लिया 0.1, फिर सिंगल 0, फिर 1, फिर डबल 0, फिर 1, फिर ट्रिपल 0, फिर 1, फिर 4 0, फिर 1, फिर 5 0, फिर 1 एंड सो ऑन। देखिए ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे एग्जाम्पल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब दूसरा एग्जाम्पल दे दो, 0 पॉइंट जहाँ 1 है बस वहाँ 2 कर लो, बाकी 0, फिर 2 डबल 0, फिर 2 ट्रिपल 0, 2 4 0, 2 5 0। ठीक है, फिर 2 एंड सो ऑन। इस तरह से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको 1 ही लिखना, 2 ही लिखना। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं कि 1.27, ठीक है, फिर 277, 2 777, 247, ठीक है, 257 एंड सो ऑन। इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं तो आप 3 एग्जाम्पल कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो रिपीट भी नहीं होना चाहिए, वो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए। आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं, इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हो गया है।
अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5/7 एंड 9/11 के बिटवीन में 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले आपको अगर 3 नंबर पूछिए तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन कराना पड़ेगा दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पे लिख लो आप बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको पहले लॉन्ग डिवीजन कराना पड़ेगा, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, 7 को डिवाइड किया 5 से, और यहाँ पर मैं 9 को डिवाइड कराऊंगा 11 से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 7 से डिवाइड नहीं जाएगा तो 0.0, 7 7 जो 49, रिमाइंडर कितना आएगा 1 पॉइंट पहले तो 0, 7 1 जो कितना होगा 7। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 10 में से 7 माइनस कराओ तो 3, पॉइंट पहले से तो 0, 7 4 जा 28। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 में से 8 2। ठीक है, 10 में से 8 2 और 2 में से 2 0। ठीक है, अब देखिए, तो इसको भी पहले आप डिवाइड कराओ। देखिए 0.0, 11 8 जा 88 हो जाएगा, माइनस कराओ 10 में से 8 2, 8 में से 8 0, पॉइंट पहले तो 0 लगाओ, 11 1 जा 11। ठीक है, कितना बचेगा, 10 में से 1 9, 2 में से 1 में से 1 0, पॉइंट पहले से 0 लगाओ, 11 8 जा 88 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 10 में से 8 माइनस 2, 8 में से 8 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, डिवाइड मैंने यहीं पे रोक लिया है। ठीक है, हमें क्या करना है, इरेशनल नंबर निकालना है, तो हमें स्टार्टिंग की 2 डिजिट पता होनी चाहिए, 2 नंबर पता होनी चाहिए स्टार्टिंग वाली। ठीक है, तो इनके बीच में हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपने इसको डिवाइड कराया तो 0.714 आएगा। आगे अगर आप डिवाइड दोगे तो ये चलता ही जाएगा। सेम यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो 0.818 आया है। अब क्या करना है, आपको आगे डिवाइड नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग की जो 2 नंबर है, 2 डिजिट है, उनको फिक्स करनी है। 71 और 81 के बीच में आपको डिफरेंट इरेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आप क्या करोगे, तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर क्या होंगे। देखिए 0.71 और 0.81 के बीच में आप कुछ भी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज मैंने लिया 0.73, फिर 0, फिर 73 00 मान लो, 73 30, 73 40, 73 50 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब आप कुछ और मान लो 71 और 81 के बीच में, तो मान लो मैं 75 मान लेता हूँ, 75 0, फिर 75 00, 75 000, 75 40, 75 50, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक नंबर और लिखना तो आप लिख सकते हैं 79 0, 79 00, 79 फिर 000, 79 40, 79 50 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिवाइड दिया, 0.71 और 0.81, इनके बीच में आपने कुछ भी 3 नंबर फिक्स कर दिए। जैसे मान लो 73 75 79 डिफरेंट देने थे, तो 73 75 79 हमने लिख दिया है। 0 आपको इंक्रीज करनी है, 79 सिंगल 0, 79 00, 79 000, 79 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के इरेशनल नंबर हो गया है, रैशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बिटवीन में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। आप चाहो तो इसको डिवाइड और भी करा सकते थे आगे तक, तो मैंने आगे तक डिवाइड नहीं किया है। हमें इरेशनल नंबर बताने थे, तो मैंने क्या किया, इरेशनल नंबर बताने के लिए स्टार्टिंग के 2 डिजिट आपके पास होनी चाहिए, और इनके बीच में आप देख सकते हैं कि कितने इरेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है।
अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। ठीक है, देखिए कुछ नंबर आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए फर्स्ट वाला नंबर है रूट में 23, रूट 23 है। तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, और पाई भी एक इरेशनल नंबर है, तो वो नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और साथ ही मैंने बताया था कि जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। और जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग, जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए ये रूट 23 है, ये नंबर देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये मैंने प्रॉपर्टी में लिखवाया था, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब सेकंड वाला देखिए, रूट में 225 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका रूट अगर आप निकालोगे तो 15 इंटू में 15 कितना होगा, 15 बाहर आएगा, और 15 के अपॉन में 1 मान लो तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसके बाद देखिए थर्ड वाला 0.3796। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहीं पे बार नहीं लगा हुआ है और ना ही ये आंसर में लिखा हुआ है। इस नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें डॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर कैसे होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिस नंबर का होता है वो रैशनल नंबर होता है, इसका ध्यान रखना है। अब देखिए 7.478478 देखिए 7.478478 यानी 478478 रिपीट हो रहा है। देखिए 7.478478 यानी 478 रिपीट चल रहा है बार बार। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। टर्मिनेट तो ये हो ही नहीं रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, 478 रिपीट हो रहा है, डिजिट रिपीट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले एक्सपेंशन को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, इस बात को मैंने समझा रखा है। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला डेसिमल है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब देखिए लास्ट वाला 1.10, फिर 10000, फिर 1000, 140, फिर 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस नंबर को ध्यान से देखिए, ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है। तो ये कौन सा नंबर, इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिस नंबर का एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन भी हो गया है। ठीक है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना था। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व किया है। तो आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले पहले।